नमस्कार दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं शिक्षा के दार्शनिक आधार फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के आदर्शवाद पर। ये आदर्शवाद पर हमारा 5वां और अंतिम वीडियो है। इस वीडियो में भी चर्चा हम 25 क्वेश्चन पर करेंगे और जो क्वेश्चन हमारे बच जाते हैं कभी फिर हम जो है उस पर हम पुनः चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस हैं मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपने एक रजिस्टर में नोट कर लिए होंगे ताकि आप भविष्य में इसको एक बार निकाल कर रिवाइज करें एग्ज़ाम से पहले और उनको एक बार पढ़ लें, ताकि अगर ये क्वेश्चन या इन क्वेश्चंस में से कोई क्वेश्चन आता है तो आप इन क्वेश्चन को गलत ना करें। दोस्तों, ये वही सारे क्वेश्चंस हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पीछे आए हैं और सारे क्वेश्चन अच्छे प्रश्न हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे प्रश्न आपको आने चाहिए। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आगे बात करते हैं हमारे क्वेश्चंस पर। चलिए देखिए दोस्तों, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 101 हम चर्चा करते हैं। ये क्वेश्चन है, आदर्शवाद ने संसार की व्याख्या बुद्धि ग्राह्यता के आधार पर की है। जो आदर्शवाद है वो संसार की व्याख्या किस चीज़ में करता है? बुद्धि ग्राह्यता के आधार पर करता है। वहीं अगला क्वेश्चन देखते हैं, आत्मनिष्ठ आदर्शवाद के समर्थक बर्कले। जो आत्मनिष्ठ आदर्शवाद है उसके समर्थक में कौन है? उसके समर्थक में बर्कले का नाम लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धिवाद आदर्शवाद के समर्थक कांट है। जो बुद्धिवाद आदर्शवाद है उसके समर्थक में कांट का नाम जो है लिया जाता है, या कांट उसके आदर्शवाद के समर्थक हैं, बुद्धिवाद आदर्शवाद। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आदर्शवादी विचारक आत्मा के चरम स्वरूप को जानने के लिए 4 सोपान निर्धारित करते हैं, या 4 सोपान उनके द्वारा निर्धारित किए गए हैं। जो आदर्शवादी विचारक है आत्मा के चरम स्वरूप को जानने के लिए, पहला है प्राकृतिक स्वयं का विकास, प्राकृतिक स्वयं का विकास। दूसरा है सामाजिक स्वयं का विकास। तीसरा है मानसिक स्वयं का विकास और चौथा है आध्यात्मिक स्वयं का विकास। ये 4 जो है स्वरूप है या 4 सोपान हैं जो आत्मा के चरम स्वरूप को जानने के लिए निर्धारित किए गए हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, आदर्शवादी पाठ्यक्रम में मानव जाति के संचित अनुभवों की झलक मिलनी चाहिए। ये आदर्शवादियों का मानना है कि जो पाठ्यक्रम है उसमें मानव जाति के संचित अनुभवों की झलक जो है मिलनी चाहिए, ऐसा आदर्शवादियों का मानना है पाठ्यक्रम में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्लेटो के अनुसार जो हमारे शाश्वत मूल्य हैं सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति 3 प्रकार की क्रियाओं बौद्धिक, कलात्मक और नैतिक द्वारा हो सकती है। ध्यान रखिएगा, जो प्लेटो के अनुसार है शाश्वत मूल्य जो हमारे हैं सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति 3 प्रकार की क्रियाओं, पहला बौद्धिक, दूसरा कलात्मक और तीसरा नैतिक द्वारा हो सकती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हार्वर्ड ने अपने पाठ्यक्रम में साहित्यिक विषयों को मुख्य तथा वैज्ञानिक विषयों को गौण स्थान दिया है। हार्वर्ड की बात कर रहे हैं, हार्वर्ड महोदय के द्वारा क्या किया गया है? जो साहित्यिक विषय हैं उनको मुख्य और जो वैज्ञानिक विषय हैं उनको गौण स्थान दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, रॉस ने मानव की समस्त क्रियाओं को 2 भागों में विभाजित किया। जो रॉस महोदय हैं उन्होंने मानव की समस्त क्रियाओं को 2 भागों में विभाजित किया है। पहला है शारीरिक अर्थात स्वास्थ्य संबंधी क्रियाएं और दूसरा है आध्यात्मिक क्रियाएं। ये 2 क्रियाएं जो रॉस महोदय के अनुसार विभाजित की गई हैं, मानव की समस्त क्रियाएं, पहला शारीरिक जो स्वास्थ्य संबंधी क्रियाएं कह सकते हैं और दूसरा आध्यात्मिक क्रियाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बटलर ने ठीक ही लिखा है कि आदर्शवादी अपने को शिक्षण पद्धतियों का निर्माणकर्ता तथा निर्धारक समझते हैं। वे किसी एक विधि के भक्त बनना नहीं चाहते। ध्यान रखिएगा, बटलर ने ठीक लिखा है कि आदर्शवादी अपने को शिक्षण पद्धतियों का निर्माणकर्ता तथा निर्धारक समझते हैं। वे किसी एक विधि के भक्त बनकर नहीं रहना चाहते। दोस्तों, यहाँ हम देख लेते हैं कुछ विभिन्न जो आदर्शवादी शिक्षकों के द्वारा शिक्षण विधियाँ
अपनाई गई हैं, उनके द्वारा शिक्षण विधियाँ जो जो दी गई हैं वो कौन कौन सी, उसको देख लेते हैं। सुकरात की बात करें तो सुकरात ने प्रश्नोत्तर विधि को दिया है, प्लेटो ने संवाद विधि को दिया है, अरस्तु आगमन एवं निगमन विधि, हीगल तर्क विधि, हर्बर्ट निर्देशन विधि, फ्रोवेल खेल विधि और पेस्टोलॉजी अभ्यास व आवृत्ति विधि। कुल मिलाकर ये जो विधियां हैं, ये विधियां दी गई हैं निम्न आदर्शवादी शिक्षकों के अनुसार या आदर्शवादियों के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदर्शवादियों ने व्याख्यान, वाद विवाद, पाठ्य वस्तु विधि तथा प्रोजेक्ट विधि का भी समर्थन किया है। ध्यान रखिएगा, जो आदर्शवादी हैं, आदर्शवादियों ने क्या किया है, आदर्शवादियों ने व्याख्यान, वाद विवाद, पाठ्य वस्तु विधि तथा प्रोजेक्ट विधि का भी समर्थन किया है। थॉमस एवं लैंग के अनुसार, तो थॉमस एवं लैंग के अनुसार अगर हम बात करते हैं जैसे, तो ये कहते हैं प्रकृतिवादियों का नारा स्वतंत्रता है, जबकि आदर्शवादियों का अनुशासन है। ये थॉमस एवं लैंग का कथन है कि प्रकृतिवादियों का जो नारा है वो क्या है, स्वतंत्रता, और जबकि आदर्शवादियों का क्या है, अनुशासन। आदर्शवादी प्रभावात्मक अनुशासन को अति उत्तम मानते हैं। ध्यान रखिएगा, आदर्शवादी क्या करते हैं, प्रभावात्मक अनुशासन को अति उत्तम मानते हैं। शंकराचार्य ने वास्तविक अनुशासन का तात्पर्य एकाग्रता माना है। शंकराचार्य ने क्या किया है, वास्तविक अनुशासन का तात्पर्य क्या माना, एकाग्रता को माना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नन के अनुसार है, नन कहते हैं कि विद्यालय केवल ज्ञान प्राप्ति का स्थान नहीं है, बल्कि यह वह स्थल है जहां पर निश्चित प्रकार की क्रियाओं का सुनिश्चित ढंग से निश्चित क्रियाओं को सुनिश्चित ढंग से कराया जाता है। ध्यान रखिएगा, सुनिश्चित ढंग से कराया जाता है, ये दो वर्ड इसमें नहीं है। विद्यालय केवल ज्ञान प्राप्त करने का स्थान नहीं है, बल्कि यह वह स्थान है जहां पर निश्चित प्रकार की क्रियाओं को अनुशासित ढंग से कराया जाता है। ये नन का कथन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है, आदर्शवादी दर्शन के कारण स्कूल एक सामाजिक संस्था बन गया। जो स्कूल एक सामाजिक संस्था बना है वो किस कारण बना है, वो आदर्शवादियों के कारण बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदर्शवादी शिक्षा में शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान तथा बालक को गौण स्थान दिया गया है। जो आदर्शवादी शिक्षा है उसमें क्या है, शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका में है और जबकि बालक का रोल जो है वो गौण है। अगला प्रश्न देखते हैं। आदर्शवादी दर्शन को शिक्षा का आधार बनाया गया। जो आदर्शवादी जो दर्शन है हमारा, उसको भारत में या कहें या वेस्टर्न वो ईस्ट में कहें, ईस्टर्न में शिक्षा का आधार बनाया गया है। वहीं अगर कांट की बात करें, कांट ने बुद्धिवादी आदर्शवाद दिया है। कांट ने जो क्या दिया है, बुद्धिवादी आदर्श दिया है। हीगल ने पुद्गल निरपेक्ष आदर्शवाद को माना है। जो हीगल महोदय उन्होंने क्या किया है, पुद्गल निरपेक्ष आदर्शवाद को माना है। वहीं प्लेटो की बात करें, प्लेटो ने तीन सनातन सत्यम शिवम सुंदरम को माना है। तीन सनातन सत्य, तीन मूल्य जो माने गए हैं प्लेटो के द्वारा, वो कौन से हैं, सत्यम शिवम और सुंदरम को माना है। वहीं अगला क्वेश्चन देखें, उसमें आदर्शवादी शिक्षक को शीर्ष स्थान देते हैं, अध्यापक अधिक क्रियाशील रहता है। ये किस में रहता है, ये आदर्शवाद में रहता है। और यहाँ पर बालक का स्थान हमने अभी देखा गौण होता है, और जो शीर्ष स्थान दिया गया है शिक्षा में वो शिक्षक को दिया गया है आदर्शवाद के अनुसार। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आदर्शवाद एकात्मवादी भावना है। जो आदर्श क्या है, एकात्मवादी भावना है। यह मानसिक शक्तियों पर बल देता है। जो आदर्शवाद क्या करता है, यह मानसिक शक्तियों पर बल देता है। और लास्ट क्वेश्चन है, जेंटाइल, फिक्टे, डेकार्टे आदि भी आदर्शवादी माने जाते हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर ये 25 क्वेश्चन थे। अच्छे क्वेश्चन हैं और मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको पसंद आएंगे। और क्वेश्चन अगर आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और इसके बाद हम अगले बात पर चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप की तैयारी अच्छी चले, अच्छी से आप तैयारी करें। तो दोस्तों हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए